फाइनली रहनुमा आपका सॉन्ग आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड? हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला सॉन्ग है एंड हम दोनों ने मिलके बहुत मेहनत की है. थैंक्स टू द टीम ऑफ कैलाश प्रोडक्शन फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग हैपन. स्पेशल थैंक्स टू प्रिंस भाई, सुमित सर, Manjari, Natasha, everyone. We have done a lot of hard work behind this, and I think Ankita wants to say something as well. Oh yeah, so I'm very happy today. Our song launched Rehnuma. और मुझे इतनी सारी चीज़ें कहने, क्योंकि मेरा एक महीने में दोनों गाने रिलीज़ हो गए हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमने इतना हार्ड वर्क किया है. मुझे काफ़ी मज़ा आया आयुष के साथ काम करके, हमारे डायरेक्टर सुमित, हमारे सिनेमेटोग्राफर प्रिंस भैया और हमारी पूरी जो टीम है रहनुमा की, उन्होंने इतना अच्छा हार्ड वर्क किया है. और ये गाना बहुत मेलोडियस और सेंशनल और मानसून के लिए परफेक्ट सॉन्ग है, हर यंग कपल के लिए और हर फैमिली के लिए. सो इट्स अ गुड बिगिनिंग टू स्टार्ट मानसून विद रहनुमा बाय द वे. बात करें सॉन्ग की, तो किसने गाया है इन गाने को, आवाज़ किसकी है इसमें? ये हमारा गाना जो इतना अच्छा और इतना हसीन है, मौसम के हिसाब से हमने इसे रिलीज़ किया है बारिश में. ये गाया है हमारे फेवरेट सुशांत एंड हीना ने. उनकी आवाज़ मैंने पहले भी सुनी थी, इसलिए हमने फैसला किया कि वी वांट टू गो फॉर देम एंड बहुत अच्छा सॉन्ग है. मुझे तो इतना पसंद है कि मैं अपनी कार में ना हमेशा उसको ना लूप पे लगा के चलता था. Are you sure? Yes, definitely. Like I'm sure, because so melodious and Sushant's voice is such a unique voice. When I heard, I didn't see like किसी से भी नहीं, मतलब इतनी यूनिक वॉइस है. और हिना की वॉइस भी इतनी खूबसूरत है, इतनी हस्की है. और व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग, इट वाज अ रॉ, एंड देन वी हर्ड ओरिजिनल सॉन्ग. ओ आई फेल इन लव विद रहनुमा सॉन्ग बिकॉज सो कनेक्टेड. इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद योर डेली लाइफ, एंड मानसून इज़ परफेक्ट सॉन्ग. अगर इसकी बात करें तो शूटिंग की कहाँ पे हुई है शूटिंग इसकी? जैसे मानसून की बात कर रहे हैं हम बार, लोकेशन क्या थी? हमने ये गाना शूट किया है मुंबई के बाहर. और बता देते हमने ये गाना शूट किया है लोनावला में. और ये सारा आइडिया नताशा एंड मंजरी का प्लान था. ब्यूटीफुल लोकेशन थी. सबसे बेस्ट पार्ट था जो रात में 3:30 बजे से हम लोगों को इतनी ठंड लग रही थी, बट फिर भी वी हैड टू डू इट. मैंने कम से कम ये गाना शूट करने के लिए 25 से 28 ब्लैक कॉफ़ी पी है. और उससे ज़्यादा सबसे दिलचस्प बात है कि इसने मुझे आई थिंक 30 से ज़्यादा बार उठाया होगा. और मैं इसे पूछ रही हूँ, आयुष थक गए हो? बोलते नहीं, आई एम ओके, आई एम फाइन. So in the middle of night we shot this song, and actually it's completely night shooting. It's a wonderful location in Lonavala we shot, and one of the most difficult part was entering in the swimming pool at 4 a.m. Isn't it? You remember? I do remember. This fellow went early only. I said no, I can't go. Then we had to do this scene in swimming pool at 6 a.m. Wonderful location. कितना परेशान किया इन्होंने, पहला गाना था इनका, तो टेक अयो नो आयुष ने कुछ भी परेशान नहीं किया. मुझे ऐसा लग रहा कि इट्स मैं इनको इतना नहीं जानती थी, बट जब पहली बार मिला तो उन्होंने एक जोक क्रैक किया, तो मुझे लगा हाँ बहुत कंफर्टेबल है आयुष.
So Ayush was really kind कि आप ठीक हो, आप comfortable हो. He was carrying my heels, he was carrying my dresses, he was so friendly to me. I had a really great fun with Ayush. Ayush, we had to do next song together. Definitely. Yeah. आयुष थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो कि कहाँ से बिलोंग करते हो, मेरा कैसे- नाम आयुष है। मैं बेसिकली प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे मुंबई में 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में मैंने काफ़ी टीवी के प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट ये म्यूज़िक वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम किया है एंड आई एम हैप्पी कि ये म्यूज़िक वीडियो हमारे ब्रांड प्रोडक्शन का है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क अगेन विद कैलाश प्रोडक्शंस एंड आई एम ओपन टू ऑल सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वेब सीरीज़, मूवीज़, टीवीज़। ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। और जब मैंने गाना शूट किया और मैंने उसको मॉनिटर पे देखा तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मार्केट में एक नया रोमांटिक हीरो आ चुका है। Oh God! सो अब लोगों को भी आदत पड़ the गई। script that you will praise yourself. I think there are people out there. They should praise you, right? नहीं, बट मैं हमेशा सुबह उठ के शीशे में देखकर बोलता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सेक्सी कोई नहीं। तो Okay, आई media थिंक सॉन्ग people, डेब्यू में I'm लगा। learning something new from Ayush today. अंकिता, आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ। हाँ, सो मेरा नाम अंकिता जादव है। मैं भी मुंबई से हूँ और मेरी करियर की शुरुआत मैंने मराठी फिल्म और साउथ में अभी ज़्यादा मैंने फिल्में की है। लास्ट मंथ मैंने अपनी प्रोडक्शन में चल चले आसमान सॉन्ग किया है और ये मेरा दूसरा एल्बम सॉन्ग है। आगे भी मेरी तेलुगु फिल्म इंद्रानी आ रही है और आगे भी हम कई सारे सॉन्ग प्लान कर रहे हैं। आई थिंक वन ऑफ द सॉन्ग विल रिलीज इन August, 15 August. So there are plenty of plans to release the songs and films are on the way. फ्यूचर में आप दोनों को फिर से कभी एक साथ देख पाएंगे गाने में या किसी फिल्म या वेब सीरीज? आप पहले रहनुमा को हिट करवा आप दीजिए। पहले हम- रहनुमा को अपना प्यार दीजिए, हिट कराइए और ऑटोमेटिकली जब हमारी जोड़ी हिट हो जाएगी तो हम दोबारा का आना ही 10 पड़ेगा आप गाने- लोगों हाँ, को। हम 10 यस। गाने कर लेंगे आपके लिए, ठीक है? ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे? ऑडियंस से सबसे पहले अपील तो ये करना चाहूँगा कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स ऑफिशियल आयुष खत्री। You please- ओह आयुष, इट्स अ मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, डेफिनेटली तभी तो ज़्यादातर लोगों से पहुँचेगी ये बाइट। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमने बहुत मेहनत करके गाना बनाया है और ये एक्चुअली रोमांटिक सॉन्ग है। आप देख सकते हैं 2 खूबसूरत लोग आपके सामने खड़े हैं, तो इस गाने को देखिए और अपने लव्ड वंस को भेजिए, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भेजिए, होने वाली गर्लफ्रेंड को भेजिए, जो करंट है उसको भी भेजिए, लेकिन भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाइए, मुझे टैग करिए एंड आई विल मेक श्योर दैट मैं आप सबकी रील शेयर करूँगा। थोड़ा गुनगुना दीजिए गानों को। कैलाश प्रोडक्शन And special thanks to Kailash Productions and tag Kailash Production, tag Ayush Khatri, or sorry, official Ayush Khatri, and yes, Ankita, Did you forgot my name? मैं इसलिए तो आपको पीछे से ढूंढकी दे रहा हूँ कि आप भी बताओ अपनी आईडी। सो सच में इस गाने के बारे में मैं खास दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ कि आई वाज मंजरी को मैं स्पेशल थैंक देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस गाने में कास्ट किया है। मैं नताशा जी को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ कि शुरुआत से लेके अंत तक इन्होंने मुझे इतना अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है। और मैं स्पेशली थैंक्स कैलाश प्रोडक्शन को कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए थोड़ा रिस्की था कि मैंने पता नहीं नया, मतलब मैंने इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, बट मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि डोंट वरी, वी विल रिप्रेजेंट यू वेल। हम आपको बहुत बढ़िया दिखाएंगे, हम आपकी जो भी स्किल, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा हम करके दिखाएंगे। एंड यू गाइज डोंट बिलीव कि हमने आज दोपहर में अपना खुद का गाना देखा है, बिकॉज दे वो वर्किंग सो हार्ड कि दे आर मेकिंग श्योर कि ये गाना परफेक्ट आए और ऑडियंस के लिए बेस्ट सॉन्ग हो। तो बिग थैंक यू टू कैलाश प्रोडक्शन, बिग थैंक यू टू सुमित सर, बिग थैंक यू टू प्रिंस सर, एंड बिग थैंक यू टू एंटायर टीम ऑफ रहनुमा। आई हैड अ रियली फैमिली एक्सपीरियंस विद देम। थैंक यू सो मच। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कैलाश प्रोडक्शन फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी, बट बिग थैंक्स टू हमारी अपनी मंजरी सक्सेना फॉर कास्टिंग मी इन दिस सॉन्ग। एंड अगर आप मुझे कास्ट नहीं करते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो एक रोमांटिक हीरो में होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रिंस सोलंकी, थैंक यू सुमित सर, थैंक यू नताशा नाटी, एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन, एंड स्पेशल थैंक्स टू माय को-एक्ट्रेस अंकिता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ Thank you so much, all of you. Thank you so much. Please watch our Rehnuma song. Do share with your family members. Subscribe Kailash Production channel also, and do not forget to shower your love on me and on Ayush. And reels बना दीजिएगा guys, आप कैलाश प्रोडक्शन को, आयुष को, अंकिता को, हम सभी को टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और हम आएंगे फिर से दोबारा गाना नहीं होगा तब। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैसे प्लानिंग हुई इस गाने की और क्या चैलेंजिंग पार्ट था इसका?
चैलेंजिंग एक्चुअली चैलेंजिंग तो सभी पार्ट है हमारे लिए तो। और इसका प्लानिंग चल रहा है 1 महीने से, पूरा 1-1.5 महीने से प्लानिंग चल रहा था। दीदी ने पूरा कास्टिंग कर दिया था, कास्टिंग करके फिर शूट कर लिया था। इंट्रोडक्शन के साथ में आपका क्या मैं सुमित जगताप, इस गाने का डायरेक्टर बोल सकते हो। बोल सकते हो। तो यही है कैसे शूट नहीं किया आप लोगों ने, क्या देख, गाना जब हमने सुना था, हम दोनों ने गाना जब सुना था तो हमने बोला कि इस गाने को कुछ अलग वे से प्लान करते हैं। कुछ मूड एक होता है ना कि एक बारिश का सीज़न है तो कुछ उस हिसाब से उसको प्लान करेंगे। उसके बाद हम कास्टिंग पे आए, चीज़ें प्री में हम इतने तीनों इतने इन्वॉल्व थे चीज़ों को लेके, ये कॉस्ट्यूम को लेके, लुक से लेके सब। लाइक हम लोगों का एकदम फैमिली प्रोडक्शन है जिसमें हम लोग अपनी जान लगा देते हैं। एक्चुअली ये जब गाना मैंने भी सुना था, इतना अच्छा, इतना रोमांटिक सॉन्ग है क्योंकि ये अभी बारिश का टाइम आ रहा है और ये सॉन्ग भी एकदम वैसा वाला फील था। सो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और बहुत परफेक्शन करना चाहते थे और बहुत बखूबी तरीके से प्रिंस सोलंकी जो कैलाश प्रोडक्शन के ऑनर हैं और जो डीओपी प्रॉपर उन्होंने किया, डायरेक्शन सर, क्रिएटिविटी और देन एडिटिंग, इनके बिना ये गाना इनकम्प्लीट था। तो देन इस वेरी हार्ड शायद से मैं इन दोनों को ज़्यादा तकलीफ मैंने ही दिया हुआ शूट पे, दोनों को, आर्टिस्ट को नहीं। बट सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, वेरी कोऑपरेटिव एंड बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। जब आप सब लोग देखेंगे ये गाना तो बोलेंगे कि वाओ क्या गाना है। सो हम सब यही चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सके इस गाने को और हमारे प्रोडक्शन हाउस को बहुत सारा प्यार दें। आप कुछ ऐड करना चाहें क्या? मैं क्या बोलूँ यार, सारी क्रिएटिविटी इन्होंने दे दी है, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के। उसमें क्रिएटिविटी देना बोलने में। नहीं, थैंक यू। थैंक यू गाइस। सो ये क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहोगे आप प्रोडक्शन हाउस? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये गाना इतना प्यारा था और स्टाइलिंग करना और लोगों को खूबसूरत बनाना मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है। और जहाँ पे अपना घर का प्रोडक्शन हाउस हो तो मैं कैसे पीछे हो सकती थी। और दे बोथ आर वेरी अमेजिंग आर्टिस्ट। और लाइक बोलते हैं ना कि इंसान में कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, कि बहुत लोग बोलते नहीं हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे ट्रस्ट मी बोथ ऑफ कि हाँ मैं जो भी स्टाइलिंग करूँगी या जो भी लुक करूँगी दे विल लुक परफेक्ट। और दे आर लुक सो लुक सो हैंडसम इन दैट एल्बम। और ये तो प्रिटी वैसे ही हैं, तो कुदरत ने ऑलरेडी खूबसूरत इन लोगों को बना रखा हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी इन लोगों के ऊपर में स्टाइलिंग करने की। बहुत मेहनत की नताशा जी ने, मतलब आई हैव अ टीयर्स इन माई आईज एंड मैं बोल रही थी कि ऐसे कैसे कोई इस दुनिया में इतना केयरिंग कैसे हो सकता है। मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ नताशा जी, आप प्रोजेक्ट में हो इसके लिए हम इतने ब्यूटीफुल हुए, आपके बिना कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं, ये सब लोगों का हार्ड वर्क है। सब लोगों ने जिनका जो किरदार था सब लोगों ने बखूबी से निभाया है, तभी आज एक ये सक्सेसफुल रहनुमा आप सब लोगों के सामने हम सब प्रेजेंट कर पाए हैं। कुछ सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है और ख़ास करके ये सॉन्ग नाइट में शूट हुआ है, सो इट्स वेरी टफ। फिर भी मतलब आप जब देखेंगे ये गाना तो आप लोगों को लगेगा नहीं कि किसी के अंदर में भी कोई टायर्डनेस या कुछ भी, सबके अंदर में एक अलग एनर्जी, अलग जुनून था, क्योंकि सब लोगों को इस गाने से बहुत मोहब्बत थी। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि ये गाना जितना हो सके आप लोग देखें और शेयर करें और रील्स बनाएं। बहुत सारे रील्स बनाए, आजकल तो रील्स ट्रेंड चल रहा है, इसके बिना कुछ है नहीं। सो देन सबसे पहले तो रील्स बनाए। या सॉन्ग कैलाश प्रोडक्शन का लिस्ट किया है। कैलाश प्रोडक्शन के तो ये हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी। लाइक अभी हम बस एक दिन बाद अभी और 2 एल्बम शूट को साथ में लेके जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए। आप लोगों को कैलाश प्रोडक्शन में और भी बहुत सारे वेरिएशन ऑफ सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, तो गाइस स्टे ट्यून्स। और आप सब लोगों को कैलाश प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपकमिंग और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के अपडेट्स के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। या अगर गाने की बात करें तो जब आपके पास में गाना आया तो फिर स्क्रिप्ट का सोचा होगा, किस तरह से आपके दिमाग में थॉट आया कि कहाँ का लोकेशन रखें, क्या कुछ ब्रीफ करें थोड़ा सा।
इसके बारे में हमारे सर बताएंगे आपको। जब ये गाना आया था तो हमने एक बारिश का सीज़न चालू हो रहा था, एक गाने की फील थी, एक रोमांटिक था। जब मैंने कास्टिंग देखी थी उसके ऊपर हमने जब प्री वर्क किया था कि यार चलो कुछ ऐसी जगह पे जाए जहाँ से क्या होता है एक फील आ जाए, एक रोमांटिक वाली फील आ जाए कि दोनों दिखने में अच्छे हैं, एक्ट वाइज माइंड ब्लोइंग। तो एक होता है एक रोमांटिक वाला हमने उस एक एंगल दिया था कि हाँ दोनों की एक स्टोरी है, एक बैक स्टोरी है, एक गाने के स्टार्ट हो रहा है तब से। तो ऐसा नहीं कि एकदम फटक से गाना चालू हुआ है, उसकी एक बैक स्टोरी है, एक एंड है, तो एक है रोमांटिक स्टोरी है। बाकी नहीं बट दोनों गीता क्या स्टोरी है आप बताओ। सो एक्चुअली स्टोरी ये है कि ऑफ कोर्स हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, हर रिश्ते में झगड़ा होता है। तो ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ जो इस सिचुएशन में हम दोनों का झगड़ा हुआ। और उस सिचुएशन में वो इंसिडेंट मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोइंसिडेंटली मेरा कॉल नहीं लग रहा था, तो ही वॉज़ वेरी वरीड एंड उन्होंने मेरे लिए ऑलरेडी इस कैरेक्टर ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा था। तो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था बिकॉज द वे आई रीच्ड एट होम एंड ही जस्ट गेट एंग्री ऑन मी एंड देन शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलती हूँ कि मनाने के लिए एक बोलती स्टोरी शॉर्ट में अगर बताऊं मैं पूरी स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ आप लोगों को। ये था क्योंकि आजकल जो जनरेशन में सब लोग कपल्स लिविंग में रह रहे हैं और इंडस्ट्री में सब ऑडिशंस दे रहे हैं, सबका अपना अपना ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। तो देन वैसे अंकिता जो हमारी इस एल्बम की लीड हैं, तो इनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था क्योंकि उनको अपने इंडस्ट्री में ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करना है। तो देन इनका एक ऑडिशन था, तो देन उनको ऑडिशन देना था, बट वो उनका जो बॉयफ्रेंड होता है इसमें वो बोलते नहीं मेरे साथ वक्त बिताओ, बट वो ऑडिशन का स्क्रिप्ट ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड पढ़ चुका होता है। तो फिर ये लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बट वो ऑडिशन का स्क्रिप्ट होता है। तो जब वो ऑडिशन देने जाती है तो वो रियलाइज़ करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने जो मेरे साथ टाइम स्पेंड किया वो टोटली स्क्रिप्टेड था, जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मुझे रिहर्सल करना था। तो आफ्टर जब वो जाती है वहाँ पे और देन वो जब सिलेक्ट हो जाती है तो शी इज़ सो हैप्पी। तो देन वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और वो उसको हक करती है और देन बोलती है कि अगर तुम मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद से मैं ये ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता मुझे ये। सो ये एक सिंपल सा हैप्पी सपोर्टिव बॉयफ्रेंड, जो इंडस्ट्री में हमेशा बहुत कम बॉयफ्रेंड या पार्टनर्स होते हैं जो अपनी लेडी लव को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा मैसेज है कि हमेशा एक दूसरे को इक्वल सपोर्ट करें, प्यार करें और ज़्यादा से ज़्यादा। That was the purpose to make Rehnuma. That's it. Thank you.